अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हैं एक नई वीडियो में नए कोड के साथ और आज हम बनाने वाले हैं एक पाइथन का और प्रोजेक्ट जिसका नाम है पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर। यानी हम एक ऐसा कोड लिखेंगे जो हमारा पासवर्ड चेक करेगा। ऐसी ऐप बनाएंगे, छोटी सी ऐप है ये, ठीक है, प्रोजेक्ट है छोटा सा। ये प्रोजेक्ट चेक करेगा हमारा पासवर्ड, क्या हमारा पासवर्ड वीक है या हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या कैसा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने यूट्यूब पर आना है और सबसे पहले मुझे लाइक, फॉलो और कमेंट ज़रूर करना है। ये मेरा चैनल है कोड विद मोहसिन के नाम से, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल पर आना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और यहाँ पर मैं Q3 के तकरीबन सारे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ और स्ट्रीमलीट पर डिप्लॉय भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उसके अलावा आज हम बनाने वाले हैं पासवर्ड चेकर ठीक है जी। तो फॉलो ज़रूर करना है आपने, सपोर्ट आपका ज़रूरी है। अच्छा, तो नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि ये मेरी गिटहब है मोहसिन रज़ा 23 के नाम से। यहाँ आपने आना है मेरे गिटहब पर और यहाँ आके आपने सबसे पहले फॉलो अप कर लेना है। फॉलो अप करने के बाद रेपो में आपने जाना है, मेरे रेपोज़ हैं और यहाँ रेपोज़ में आपने स्टार ज़रूर देना है। स्टार का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, तो जो रेपो आपको पसंद आए तो उस रेपो को आपने स्टार ज़रूर देना है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं सारे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ तकरीबन। मैटलिब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस वाला। और इसके अलावा बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं पाइथन के, काउंटडाउन टाइमर, सिंपल कैलकुलेटर और रॉक एंड पेपर सीजर गेम, नंबर गेसिंग गेम, यूनिट कन्वर्टर ऐप, करेंसी यूनिट ऐप कन्वर्टर ऐप। बहुत सारे मैंने चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं, तो यहाँ से आप आके मुझे फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। आना है मोहसिन रज़ा के नाम रेपो पर, मोहसिन रज़ा 23। अच्छा, तो मैंने यहाँ अल्टीमेट पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर को मैंने यहाँ खोला। यहाँ आप लोगों को एक app.py के नाम से फाइल मिल जाएगी जिसमें ये कोड रखा हुआ है। और उसके अलावा आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि हमने ये प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है और कौन सी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी। यहाँ मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई हुई है कि हमने यहाँ क्या इंपोर्ट क्यों किया, कौन सी चीज़ किस लिए इंपोर्ट की, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ आके पहले मेरी रेपो की रीडमी की फ़ाइल को आपने समझना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन इसमें मैंने दी हुई है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। कोड आपने खुद लिखना है क्योंकि कोड खुद लिखने से आप लोगों की जो लॉजिक बिल्डिंग है कोड लिखने की वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। और इंसान खुद कोड लिख सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं भाई डी के फोल्डर में। मैं गया और मैंने एक फ़ाइल फ़ोल्डर बना लिया पासवर्ड स्टैंड के नाम से और मैंने इसको ओपन कर लिया VS कोड में, ठीक है। ओपन करने के बाद मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ आया और एक app.py के नाम से मैंने फ़ाइल बना ली, ठीक है। app.py के नाम से फ़ाइल बनाई और मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। फिर मैंने इसको किया कंट्रोल जे करने के बाद मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ पे कमांड लिखी। कौन सी कमांड, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। और मैंने पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट की कमांड लिखी और इसको इंटर करके मैंने डाउनलोड किया। और डाउनलोड करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आया। मेरे पास डॉट माई पाई के नाम से एक फ़ाइल बन गई और एक .env के नाम venv की फ़ाइल बन गई, ठीक है। दो फाइल मेरे पास ये कमांड रन करने के बाद बन चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ आप अपना कोड लिखेंगे और उस कोड को समझेंगे भी सही कि हम किस तरह कोड लिखेंगे और क्यों लिख रहे हैं। तो भाई स्ट्रीमलिट पर हमने इसको डिप्लॉय करना है, स्ट्रीमलिट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। अब अच्छा, कुछ दिन में हम कुछ कोडिंग नाइट जो प्रोजेक्ट सर शारिफ ने कराए हैं वो भी करने वाले हैं मेरे चैनल पर। और मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि उसमें हमने यूवी का इस्तेमाल किस तरह करना है और यूवी के प्रोजेक्ट हमने वर्सल पर किस तरह डिप्लॉय करने हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें भी परेशानी है। तो ये Q3 का मेरे ख्याल में एक प्रोजेक्ट, इसके अलावा एक और भी बाकी है, वो भी इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। उसके बाद हमारे पास Q3 के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरह यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलिट को, जिस तरह हम हमेशा करते आए हैं। स्ट्रीमलिट एज st, ठीक है। और हमेशा की तरह मैंने किया, इस एरर को इग्नोर कीजिएगा, ये बाज़ औक़ात आ रहा होता है। बहरहाल मेरे पास स्ट्रीमलिट इंस्टॉल हो चुकी है। अच्छा, तो भाई स्ट्रीमलिट जो है पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो हमें इंटरेक्टिव ऐप बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपनी ऐप को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे, और वो इंपोर्ट करेंगे हम इंपोर्ट आरी, ठीक है भाई। तो ये आरी हमने क्यों इंपोर्ट किया और ये आरी क्या चीज़ है, ठीक है। तो भाई ये आरी जो है ये एक मॉड्यूल है जो पैटर्न को मैच करने के लिए होता है, लाइक अपर केस लेटर्स, नंबर्स और कोई ख़ास करैक्टर्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो डिकेट हुए होते हैं, तो उनको मैच करने के लिए ये होता है, ठीक है। ये एक मॉड्यूल है पाइथन का और स्ट्रीमलिट का। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास जो पैटर्न की चीज़ें होती हैं, लाइक पासवर्ड चीज़ें, कुछ और चीज़ें, तो ये मैच करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ इंपोर्ट कर ली हैं हमने। अब जी हमने करना है कोड, और कोड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, टाइटल बना लेते हैं एक, ठीक है। अच्छा, तो भाई टाइटल क्या होता है, तो जी हम अभी टाइटल बना लेते हैं अपनी ऐप का। मैंने यहाँ पे कमेंट में टाइटल लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी एक फंक्शन st टाइटल। सबको पता है कि स्ट्रीमलिट की एक लाइब्रेरी है और इसका ये फंक्शन होता है, st के नाम से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इसका फंक्शन लिख लेता हूँ, st डॉट टाइटल, ठीक है। डॉट टाइटल के नाम से मैंने एक फंक्शन लिखा, और उसके बाद मैंने क्या किया, टाइटल में लिख दिया भाई अल्टीमेट पासपोर्ट स्टैंड चेकर, ठीक है। मैंने आप ये चेक अपना एक टाइटल लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद हम एक काम करते हैं कि हम कंट्रोल जे करते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पी वाई। ऐप इसलिए लिखा कि मेरे फोल्डर का नाम ऐप था, तो मैंने ऐप डॉट पी वाई लिखा। आपके फोल्डर का नाम जो भी हो तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। अभी हमारे पास ये रन हो चुका है, लेकिन हमारे पास यहाँ अभी कुछ आया नहीं है, क्योंकि हमने कुछ खास कोड किया नहीं है। अभी हम कोड करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सॉरी यहाँ पे स्पेस है एक्स्ट्रा, इसको ख़त्म कर देते हैं। हाँ जी, चले, स्पेस ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके बाद मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। मे बी हमारे पास लोकल होस्ट में भी शो हो रहा हो, रिफ्रेश कर लेता हूँ जी। अच्छा, हमारे पास लोकल होस्ट भी शो हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो हमने लिखा था अल्टीमेट पासपोर्ट स्टैंड चेकर, तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। अच्छा, तो एक काम और कर सकते हैं हम, जो हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो इसकी जगह पे हम विंडो सेमीकॉलम करके कुछ और भी लगा सकते हैं, लाइक कोई लॉक का निशान, कोई ऐसा इमोजी जो हमारे यानी इस टाइटल से मिलता जुलता हुआ हो, तो आप यहाँ से ढूंढ के वो इमोजी सुकून से लगा सकते हैं, ठीक है। मैं ढूंढ नहीं रहा क्योंकि टाइम, मैं चाहूँगा कि जल्दी ये वीडियो बन जाए कम टाइम में। तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ से क्या लगा दूँ, मैं यहाँ से ये लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये इमोजी लगा दिया। इस तरह से आप इमोजी लगाएंगे, और मैं यकीनन ब्राउज़र भी आप लोगों को दिखा देता हूँ लोकल होस्ट, इसको रिफ़्रेश करके, और मेरे पास ये यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वापस हम वी एस कोड में चलते हैं, और मैं इंटर करता हूँ, और इंटर करके मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ। अगली लाइन में आने के बाद अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ये करेंगे कि हम अब लिखेंगे एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे भाई, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा क्या करेंगे। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम एक
फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे st मार्कडाउन का। st मार्कडाउन का इसलिए हम इस फंक्शन लगाएंगे क्योंकि हम कुछ ज़्यादा कोड लिखेंगे ट्रिपल स्ट्रिंग में, तो इसलिए हम st मार्कडाउन के नाम से एक फंक्शन होता है। ठीक है, उसको हम लगाएंगे। स्ट्रीमलिट का एक फंक्शन होता है st मार्कडाउन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने st मार्कडाउन लिखा और मैंने यहाँ लगा दिए भाई राउंड ब्रैकेट, और मैं यहाँ लगा देता हूँ ट्रिपल स्ट्रिंग। ठीक है, 1 2 3 ट्रिपल स्ट्रिंग लगा दिए, 1 2 3, और मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, अब जी मैंने क्या करना है, अच्छा ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है, मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा, तो एस डी मार्कडाउन का मैंने फंक्शन लगाया, फंक्शन लगाने के बाद मैंने वहाँ ट्रिपल स्ट्रिंग लगाया, ट्रिपल स्ट्रिंग में मैंने लिखा वेलकम टू दी। ठीक है, और स्टैरिक लगाए। स्टैरिक इसलिए लगाए कि हमारे पास ये सब हेडिंग होगी, और यहाँ पे मैंने लिखा अल्टीमेट पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, इंश्योर योर पासवर्ड इज सिक्योर बाय चेकिंग, यानी अपने पासवर्ड को इंश्योर करें, उसकी लेंथ, अपर केस लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और कुछ खास करैक्टर्स। ठीक है, जो हम अपनी मर्ज़ी से दें, क्योंकि हम एक ऐप बना रहे हैं जो हमारा पासवर्ड चेकर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ करता हूँ, कुछ और भी लिख लेते हैं यहाँ। मैं इसको इंटर करता हूँ और अगली लाइन में आ जाता हूँ, और भाई मैं यहाँ लिखेंगे बल्कि इधर, इसको मैं बैक कर देता हूँ ताकि फिर एरर ना आए, बाज़ औक़ात एरर आ जाता है। ठीक है, स्पेस के उसके ज़्यादा स्पेस हो तो। अच्छा, तो मैं इंटर करके अगली लाइन में आ गया हूँ, और यहाँ पे हम कुछ एक सेंटेंस और भी लिख देते हैं। मैं यहाँ लगा दूंगा स्टैरिक। हम स्टैरिक के अंदर लिखेंगे भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टैरिक को हम क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई इम्पोर्ट। ठीक है, बल्कि हम इम्पोर्ट नहीं, यहाँ लिखेंगे इम्प्रूव। हम पासवर्ड बना रहे हैं ना भाई, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इम्प्रूव। ठीक है, और इम्प्रूव को हम क्या करेंगे, इम्प्रूव यूर ऑनलाइन सिक्योरिटी। ठीक है, बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड, तो भाई मैंने यहाँ लिख दिया इम्प्रूव योर ऑनलाइन सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आई थिंक सो सिक्योरिटी के हमने स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ऐसी सी भी नहीं लिखा इसमें हमने। ठीक है, और सी के बाद एक आर भी, आई भी नहीं लिखा, बस अब सही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये लिख दिया, और अब मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ इसको स्टैरिक से बंद भी कर दूँगा। स्टैरिक, वेयर स्टैरिक। ठीक है, तो हमने इसको क्लोज कर दिया। अब तो जी इतना कुछ हमने कर लिया, अब इसको ब्राउज़र पर भी जाके रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास ब्राउज़र पर क्या आ रहा है, वेलकम, इंश्योर पासवर्ड, लेंथ, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड करैक्टर्स। ठीक है, जो हमने चेक करने हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हमने बना ली। ठीक है, इसका यूआई हमने बना लिया है। अब इसमें हम एक फंक्शन लगाएंगे या कुछ इनपुट लगाएंगे कि यूज़र आए जो अपना पासवर्ड इनपुट करे और पासवर्ड बनाए, तो उसके लिए हम इनपुट लगाते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ भाई इनपुट। ठीक है, मैं कमेंट इसलिए करता हूँ कि मैं गिटहब पर पुश करता हूँ तो कोड देखने वाले को परेशानी ना हो, उसको पता चले कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, पासवर्ड के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और एस टी टेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा, एक फंक्शन है एस टी टेक्स्ट स्ट्रीमलिट का। ठीक है, और मैंने उसको कहा कि भाई इनपुट करे क्या,
ठीक है, इंटर यूर पासवर्ड, क्या भाई यूज़र आए और अपना पासवर्ड क्या करे, इंटर करे। और जो इसकी टाइप है मैंने उसको बता दिया कि टाइप भाई इसकी पासवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। टाइप इसलिए कि वो इसकी टाइप चेक करेगा। अच्छा, अब इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। और अब आगे आने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम पासवर्ड स्ट्रेंथ चेक बनाएंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा पासवर्ड चेक करेगा, ठीक है। किस तरह बनाएंगे वो फंक्शन, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे डेफ, और उसका नाम लिखेंगे हम चेक पासवर्ड स्ट्रेंथ। और अच्छा, बल्कि सजेस्ट भी कर रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ, सही है, सही बता रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। मैंने फंक्शन लिखा, ठीक है, डेफ के नाम से पाइथन का फंक्शन होता है, और उसमें वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने चेक पासवर्ड स्ट्रेंथ। और मैंने राउंड ब्रैकेट में एक पैरामीटर पास कर दिया, कौन सा पैरामीटर, पासवर्ड, जो यहाँ मैंने रखा था, ठीक है, मैंने पैरामीटर पास कर दिया। और उसके बाद मैंने उसको स्कोर दे दिया 0। अब ये 0 स्कोर जो मैंने इसको क्यों दिया, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि 0 जो क्यों दिया और किस वजह से दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ लगाई फीडबैक, और उसको मैंने खाली एरे में लगा दिए, यहाँ खाली एरे, ठीक है, कि यहाँ पे जो फीडबैक होगा, यूज़र जो आएगा अगर उसका पासवर्ड यानी वीक होगा तो उसको हमारा ये फंक्शन फीडबैक देगा कि आपका पासवर्ड वीक है, यानी 0 से कम है, तो आप ये करें। जैसे हम पासवर्ड किसी चीज़ का लगा रहे होते हैं और वो हमें सजेस्ट कर रहा होता है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो फीडबैक है हमें ये चीज़ देगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लेंथ चेक करेंगे। अगर पासवर्ड 8 सॉरी या उससे ज़्यादा करैक्टर का हो तो 1 स्कोर होना चाहिए, +1 स्कोर होना चाहिए, वरना फीडबैक का ये एरर दे देना, वरना ये चीज़ कर देना, ठीक है। तो हम आगे जाके एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, बल्कि फंक्शन भी नहीं बनाएंगे, हम एक इफ़ एल्स की कंडीशन बनाएंगे। अगर ये चीज़ हो तो ऐसे करना, अगर ये चीज़ ना हो तो ऐसे करना। तो मैं यहाँ एक हमें ये भी सजेस्ट कर रहा है, और मैंने यहाँ लगाया इफ़, ठीक है। और लेंथ सबको पता है, एलियन लेंथ पाइथन का फंक्शन है, ठीक है। मैंने कहा इफ़ लेंथ अगर पासवर्ड है 8 से क्या, ये क्या लिखा मैंने, ग्रेटर देन, ठीक है, 8 से बड़ा। अगर हमारे पास पासवर्ड की जो लेंथ है अगर 8 से बड़ी है तो उसका स्कोर जो है माइनस बराबर है 5 के, ठीक है। तो फीडबैक क्या करना, फीडबैक में मैंने कहा डॉट अपेंड, अपेंडेड का मैंने यहाँ क्या लगाया, मेथड लगाया, सबको पता है किस लिए यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ लगा दिया पासवर्ड शुड बी एट लेटेस्ट 8 करैक्टर लॉन्ग, यानी वो अगर उसका पासवर्ड 5 नंबरों से कम होगा तो उसके पास एक मैसेज जनरेट होगा अपेंड के थ्रू कि आपका पासवर्ड कम से कम 8 करैक्टर का होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, और स्क्रॉल करने के बाद हम इंटर करेंगे, अगली लाइन में आते हैं। और अगली लाइन में मैं आप क्या करता हूँ तो भाई मैं यहाँ एक कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ अपर केस एंड लोअर केस चेक। अच्छा, हम यहाँ एक और कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, जो चेक करेगा हमारे क्या, हमारे किसको, पासवर्ड को, क्या वो अपर केस है या लोअर केस है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ नॉट आर ई मैंने सबको बता दिया था कि एक मॉड्यूल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं, मैं वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूँ। और मैं इसको हम ले लेते हैं। अच्छा, तो ये कह रहा है इफ़ नॉट आर ई, ठीक है, सर्च, अगर वो सर्च नहीं कर रहा, क्या क्या नहीं कर रहा, आर, ठीक है, ए टू जेड, यानी ए टू जेड अगर उसमें अल्फ़ाबेट नहीं है पासवर्ड में तो स्कोर क्या हो, -5 से कम हो, ठीक है, -5 से कम हो। तो -5 से यहाँ हमारे पास कम है, छोटा है, तो फीडबैक उसको क्या देना, ये वाला फीडबैक देना भाई। डॉट अपेंड का मेथड यूज़ किया, पासवर्ड शुड इंक्लूड अपर केस लेटर केस। अगर यूज़र आता है अपना पासवर्ड लिखता है और उसके पासवर्ड में अगर वो कोई अल्फ़ाबेट ए टू जेड कोई कैपिटल अल्फ़ाबेट नहीं लिखता तो उसको ये वाला मैसेज जनरेट होगा,
ठीक है। यहाँ पे एक हमने एक और इफ एल की कंडीशन लगाई, इफ की कंडीशन लगाई, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक और चीज़ करते हैं कि यहाँ हम एक एल सी कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। एल सी कंडीशन लगाते हैं, और एल सी कंडीशन लगाने के बाद मैं एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ओके जी। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने लगाया इफ लेंथ पासवर्ड अगर क्या हो, लेस देन हो 8 से, उसका स्कोर करना +1, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, अगर यूज़र आता है, अगर यूज़र आता है और उसका पासवर्ड जो होता है वो अगर 8 डिजिट से कम है, ठीक है, कम है या 8 के बराबर है, बराबर भी कर देते हैं इसको, कम है या बराबर है, तो उसका स्कोर +1 हो, ठीक है, और उसका स्कोर +1 हो, तो क्या करना भाई, यहाँ हम एक एल्स की कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। लिफ की कंडीशन लगा लेते हैं, और बल्कि एक एल्स की कंडीशन लगाएंगे, हाँ, एल्स की कंडीशन लगा लेते हैं। और एल्स की कंडीशन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे दोबारा मेथड लगाऊंगा अपेंड का, ठीक है। अपेंड का मेथड किस लिए लगाऊंगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा फीडबैक, ठीक है, फीडबैक लिखा, और डॉट अपेंड मैंने कहा, ठीक है। डॉट अपेंड जो है, हमारे पास पासवर्ड अगर शुड भी कम हो 8 नंबर से या बराबर हो 8 नंबर के, ठीक है, तो क्या करना, पासवर्ड हमारे पास अगर बराबर हो 8 नंबर के या 8 नंबर से बड़ा हो तो क्या करना, तो उसके लिए हम इंटर करते हैं, अगली लाइन में आ जाते हैं। और अगली लाइन में आने के बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं भाई कमेंट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपर केस एंड लोअर केस, ठीक है। एक कंडीशन और भी लगा देते हैं इसमें, सॉरी मेरा गला ख़राब है। अपर केस और लोअर केस की कंडीशन भी हम इसमें लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कहता हूँ इफ़, और मैंने इफ़ के बाद कहा कि भाई, अच्छा सजेस्ट भी कर रहा है मुझे, और मैंने इसको ले भी लिया। मैंने कहा इफ़ आर ई, अच्छा आर ई के बारे में मैं बता चुका हूँ कि आर ई को हम क्यों यूज़ करते हैं। और मैंने कहा इफ़ आर ई सर्च, अगर आके वो सर्च करता है कोई अपना पासवर्ड, ठीक है, इंटर करता है, और उसके पासवर्ड में अगर कैपिटल अल्फ़ाबेट, ठीक है, और स्मॉल अल्फ़ाबेट अगर उसने यूज़ नहीं किया, क्या, अगर उसने यूज़ नहीं किया, चेक करना, री का मतलब होता है चेक करना, अगर उसने री नहीं किया, ठीक है, उसने नहीं किया, उसमें एक अल्फ़ाबेट कैपिटल भी नहीं दिया, स्मॉल भी नहीं दिया, तो उसका स्कोर +1 के बराबर करना, और उसके पास ये मैसेज प्रिंट करना, पासवर्ड शुड बी कंटेन एट द लेटेस्ट वन अपर केस एंड लोअर केस, यानी उसके पास उसको ये मैसेज देगा कि भाई आपका जो पासवर्ड है वो अपर केस एंड लोअर केस दोनों उसमें अल्फ़ाबेट यूज़ होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इंटर करके अगली लाइन में आ गया हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने अब अपर केस भी चेक कर लिया। अब हम यहाँ एक और कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है, एक और चीज़, हाँ, जो हमारे पास पासवर्ड में डिजिट भी चेक करेगा कि हमारे पास ये चीज़ भी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़, और आर ई जो है वो चेक करेगा, ठीक है, मैंने यहाँ लगाया आर ई सर्च, आर ई चेक करेगा हमारे पास, ठीक है, क्या हमारे पास /d, अच्छा, तो /d जो है मैंने ये इसलिए यूज़ किया है कि ये जो हमारे पास पासवर्ड होगा उसकी लेंथ को चेक करेगा, यानी उसकी लेंथ में जो नंबर्स होंगे 0 to 9 होगा तो वो उसको यस करेगा, अगर उसमें नंबर नहीं होगा तो वो उसको नो करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। और उसके बाद अगर उसके पास ये चीज़ हो, ठीक है, अगर उसके बाद पासवर्ड जो है इसके बराबर हो तो उसके पास ये मैसेज प्रिंट करना, क्या मैसेज, पासवर्ड शुड बी कंटेन एट लेटेस्ट 1 नंबर, यानी अगर वो अपने पासवर्ड में कोई नंबर नहीं लिखता
तो उसको हमारी तरफ से मैसेज जाए ऐप की तरफ से कि भाई आपके पासवर्ड में कम से कम एक नंबर होना चाहिए 0 to 9। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद अब हम एक और चीज़ भी कर लेते हैं, वो मुझे सजेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ बिल्कुल यूज़ करेंगे, पासवर्ड में होता है बिल्कुल। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए भाई यूज़ करेंगे हम दोबारा एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एल्स की। और मुझे सजेस्ट भी कर रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ। अच्छा, तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो मैंने यहाँ कमेंट में लिखा स्पेशल कैरेक्टर चेक। अच्छा, इफ़ की कंडीशन लगाई और आर ई का मेथड लगाया जो चेक करेगा आके कि जो हमारा पासवर्ड है /w, अगर स्कोर +1 हो उसका, तो उसके पास क्या करना, पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर। ठीक है, वो उसको कह रहा है कि भाई अगर आपका पासवर्ड जो है, ठीक है, आपके पासवर्ड जो है उसमें अगर क्या हो, उसमें अगर, मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। नीचे क्यों हो गया ये, नीचे का तो हमको नहीं चाहिए था, हमको ऊपर का चाहिए था, और मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा ठीक है, हटा दिया मैंने इसको। मैंने उसको कहा कि यूज़र जो आता है, यूज़र आने के बाद अगर चेक करता है कि भाई उसके पासवर्ड में क्या हो, उसके पासवर्ड में अगर ये हो, ठीक है, अगर इस, और क्या हो हमारे पास, ये हो, ये हो, डॉट लगा लेते हैं, कॉमा भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा भाई हमारे पास यूज़र आता है, और हमारे पास यूज़र आने के बाद वो पासवर्ड में इन चीज़ों में से अगर कोई चीज़ नहीं लिखता, ठीक है, तो उसके पास क्या मैसेज प्रिंट करना, उसके बाद मैसेज प्रिंट करना, यूर पासवर्ड शुड कंटेन एट लेटेस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। यानी उसको पासवर्ड को क्या चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट भी चाहिए, ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए लाइक डॉट, @ ठीक है, कुछ इस तरह का उसको साइन भी चाहिए। फिर उसको रिटर्न करना क्या, स्कोर और फीडबैक। ठीक है, फीडबैक उसको रिटर्न करना। तो ये रिटर्न हमने यहाँ करवा दिया। अब मैं एंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। यकीनन इतना कोड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं अच्छे से ही समझा रहा हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ बताऊँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो अब हम यहाँ बना लेते हैं एक बटन। ठीक है, किस चीज़ का बटन बनाएंगे, जो हमारे पास बटन पासवर्ड की टाइप चेक करेगा, यानी पासवर्ड को चेक करेगा। तो मैं यहाँ बटन लिख लेता हूँ, बटन। ठीक है, कमेंट में बटन लिख के मैं एंटर करके अगली लाइन में आ गया, और यहाँ हम एक और इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़ की कंडीशन लगाई और मैंने कहा ST बटन। ठीक है, अगर चेक पासवर्ड, अच्छा आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आके आए विंडो सेमीकोलन करके आप कोई सा भी इमोजी लगा सकते हैं, इमोजी ज़रूर लगाएं ताकि कोड हमारा जो है अच्छा दिखता है। ठीक है, मैंने यहाँ इमोजी लगा दिया, और इसको मैं एक को हटा देता हूँ। और मैंने कहा चेक पासवर्ड स्ट्रेंथ, मैंने एक एस टी का बटन लगाया और उसको कहा कि भाई उस बटन में क्या लिखा होगा, वो पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक करेगा। और उसके बाद ST राइट, मैंने एफ स्ट्रिंग को यूज़ किया। एफ स्ट्रिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं पहले पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि वेरिएबल को इंक्लूड करता है ये आपस में, इसलिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर उसके पासवर्ड आगे चेक करना, ठीक है, यूर पासवर्ड स्ट्रेंथ इज स्कोर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो उसको मैसेज प्रिंट करेगा कि आपका जो पासवर्ड है भाई वो क्या है, स्कोर के बराबर है। ये स्कोर कहाँ से आया, ये स्कोर यहाँ से आया, ये स्कोर हमारे इस वेरिएबल का नाम है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एंटर करके मैं अगली लाइन में आ गया, और उसके बाद मैंने एक और फंक्शन लगाया STRACT। ठीक है, मेथड भी कह सकते हैं, फंक्शन भी, और राउंड ब्रैकेट में मैंने पैरामीटर पास कर दिया फीडबैक का। ठीक है, यानी फीडबैक का हमारा उसके पास ऐप की तरफ से मैसेज जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं जी, उसके बाद हम एक चीज़ करते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग्स कर देता हूँ ताकि थोड़ा हमारा और कुछ अच्छा हो जाए कोड। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने खाली जस्ट कंडीशन लगाई, और कंडीशन में मैंने कहा कि भाई पासवर्ड की कंस्टेंट ये हो, ठीक है, क्या हो, अगर ये हो तो फिर
क्या करना, इफ़ की एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ़ पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड लगाया मैंने, इफ़ पासवर्ड, और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, कॉलम, और इंटर करके अगली लाइन में, और मैं इसको कहता हूँ स्कोर फीडबैक। हमारे पास पासवर्ड को चेक करेगा, एक कंडीशन लगाई इफ़ एस टी बटन, और यहाँ बटन सर्च का बटन है, ठीक है, वो पासवर्ड की क्या स्ट्रेंथ चेक करेगा, और उसके बाद हमने इफ़ की एक और कंडीशन लगाई इफ़ पासवर्ड, ठीक है, अगर पासवर्ड हो क्या हो, ठीक है भाई, वो भी कर लेते हैं। बस लास्ट मेरे ख्याल में ये चल रहा है, इसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे, और उसके बाद इसको हम गिटहब पर पुश भी करेंगे और वर्सल पर सॉरी स्ट्रीमलीट पर डिप्लॉय भी करेंगे। इससे पहले के प्रोजेक्ट भी हम पुश भी कर चुके हैं और डिप्लॉय भी कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ एक और चीज़ लिखूँगा, मैं लिखूँगा स्कोर, ठीक है, स्कोर लिख लेता हूँ, स्कोर लिखा, और स्कोर लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ लिखा भाई, नहीं स्कोर नहीं, स्कोर कॉमा, और मैं लिख देता हूँ फीडबैक स्पेस फीडबैक, अच्छा स्पेस फीडबैक लिखा। अब इसके बाद भाई मैं क्या करूँ, इसके बाद मैं क्या करूँ, इसके बाद हम ये करेंगे कि भाई हम इसको करेंगे स्पेस फीडबैक, क्या करो, चेक करो, क्या चेक करो भाई, पासवर्ड चेक करो, सजेस्ट भी कर रहा है मुझे, ठीक है, तो पासवर्ड चेक करो, क्या पासवर्ड की स्ट्रेंथ पासवर्ड, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे मेथड लगाया दोबारा कि भाई पासवर्ड चेक करो, अगर पासवर्ड है, क्या पासवर्ड अगर है चेक करो, अगर पासवर्ड का स्कोर 4 है तो उसको ये वाला मैसेज प्रिंट करो। यहाँ पे मैंने एस टी राइट का दोबारा फंक्शन हमने लगाया, ठीक है, मेथड भी कह सकते हैं फंक्शन भी, और एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया। एफ स्ट्रिंग जो वेरिएबल्स को पाइथन में आपस में इंक्लूड करता है, इसलिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक लॉक का निशान दिया, सेमी कॉलम विंडो प्रेस कर कर, और यहाँ मैंने लिख दिया डबल स्टैरिक में पासवर्ड स्ट्रेंथ स्कोर, ठीक है, और ये जो स्कोर है ये हमारे वेरिएबल का नाम है जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। अब जाके हम और मैंने /4 कर दिया, ठीक है, अगर हमारा पासवर्ड 4 के बराबर हो तो उसके पास ये मैसेज प्रिंट करो। अच्छा, हम लोकल होस्ट पर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास किस तरह से इंटरफेस आ रहा है। अच्छा जी, तो हमारे पास कुछ इस तरह से अब इंटरफेस आ चुका है, और बेहतरीन, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इसमें आप अपनी तरफ से CSS और स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और वो आराम से हो जाती है, इसमें बहुत आसान है, सिंपल। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ हम और भी ऐड कर लेते हैं कि भाई ऐड करें, इतना तो हमने कर लिया। अब इसमें हम एक चीज़ और क्या ऐड करते हैं कि भाई अगर इफ़, ठीक है, इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़, ठीक है, और मैंने कहा क्या करो भाई, इफ़ स्कोर, ठीक है, मैं इसको स्कोर कर देता हूँ, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, इफ़ स्कोर, ठीक है, इसके अगर बराबर है, किसके बराबर है, 4 के, ठीक है, अगर बराबर है 4 के, तो क्या करना भाई, क्या करना, क्या प्रिंट करना। अच्छा, एक और काम करते हैं, जो हमने यहाँ पे ये स्कोर लिखा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इस चीज़ को, ठीक है, तो थोड़ा हमारे पास लॉजिक चेंज हो जाएगी, तो वो मैं बताता हूँ क्या चेंज होगी। अच्छा, बैटरी लो का भाई आ गया मेरे पास, तो सॉरी बैटरी लो हो गई थी लैपटॉप की, हमेशा की तरह हमेशा ही लो हो जाती है। अच्छा, तो मैंने यहाँ क्या किया था भाई, मैंने यहाँ किया था, मैं दोबारा से यहाँ से समझाता हूँ, सजेस्ट दे रहा था तो मैंने सजेस्ट ले लिया। हमने एक बटन बनाया था पासवर्ड चेक का, ठीक है, जो हमारे पास लोकल उस पर शो हो रहा था, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, एक सब हेडर बनाया, ठीक है, सब हेडर में मैंने क्या लिखा भाई, पासवर्ड स्टैंड रिजल्ट, ठीक है, एक छोटा सा हेडर बनाया, और उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई इफ़ स्कोर अगर बराबर रहो 4 के, तो ST सक्सेस का मैंने यहाँ मेथड लगाया या फंक्शन लगाया, और उसके बाद मैंने डॉट ब्रैकेट और डबल कोटेशन के अंदर मैंने उसको कहा कि भाई अगर, ठीक है,
कि अगर स्कोर हो 4 के बराबर तो उसके पास ये मैसेज प्रिंट करना, ठीक है। इफ़ आइल, ठीक है, इफ अगर उसका स्कोर हो 3 के बराबर तो उसके पास एस टी वार्निंग का मैंने मेथड लिया, फंक्शन लगाया और उसके पास ये मैसेज भेजना, ठीक है। ये मैसेज मैंने लिखा और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक और एलसी कंडीशन लगाई और मैंने कहा कि भाई अगर एस टी एरर का मैंने मेथड लगाया और कहा अगर उसका पासवर्ड वीक हो, और यहाँ पे मैंने मैसेज दिया पासवर्ड वीक इम्प्रूव द यूजिंग, जो उसको सजेस्ट कर रहा होगा तो वो उसको सजेस्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से उसके पास मैसेज आएगा। और उसके बाद क्या किया, दोबारा मैंने एक कंडीशन लगाई इफ़ की और यहाँ मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिखा फीडबैक, ठीक है। कॉलम में मैंने बंद कर दिया और एस टी इन्फो मैंने एक दोबारा फंक्शन लगाया, स्ट्रीमलिट के बने बनाए फंक्शन है और मैंने यहाँ लिख दिया भाई क्या, राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया सजेशन यू आर इम्प्रूव यूर पासवर्ड, ठीक है। तो यानी जो उसके पासवर्ड उसको सजेस्ट करेगा कि भाई अपना पासवर्ड इम्प्रूव करो, हमारी ऐप उसको सजेस्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर टिप एंड फॉर फीडबैक, यह मैंने फॉर का क्या किया, फॉर लगाया फॉर लूप और टिप कर दिया इन फीडबैक, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, एस टी राइट और टिप कर दिया मैंने इसको। ये भी एक स्ट्रीमलीट का मेथड है, ठीक है। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद मैंने एक एल सी कंडीशन लगाई और मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया भाई एस टी एरर, ठीक है। अगर एस टी एरर हो तो उसके पास ये वाला मैसेज प्रिंट करवाना, ठीक है। उसके बाद क्या किया भाई, उसके बाद मैंने इसका बनाया एक फुटर, ठीक है। फुटर किस तरह बनाते हैं, फुटर इस तरह बनाते हैं कि भाई मैंने यहाँ लगाया एक एस टी मार्कडाउन का फंक्शन, ठीक है। एस डी मार्कडाउन, एस टी डॉट मार्कडाउन, ट्रिपल स्ट्रिंग लगाए, ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया मेड विद लव बाय मोहसिन रज़ा, स्टारिंग में लिखा। अब स्टारिंग में क्यों लिखा मैं हमेशा बताता हूँ। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने राउंड ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा ये एरर मुझे मुझे क्यों दे रहा है मैं इसको देख लेता हूँ, आई डोंट नो। सही, ठीक है ठीक है। अच्छा तो भाई ये एरर इसलिए दे रहा था कि मैं इंटर करके मुझे अगली लाइन में लिखना था मगर मैंने वहाँ लिखा हुआ था। इसका भी बड़ा लॉजिक होता है कोड का कि अगर टेप का स्पेस देना है कहाँ स्पेस देना है। अच्छा तो खैर ये हमारे पास पूरा कोड हम लिख चुके हैं, ये पूरा कोड है, मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। और आप सबके सामने मैंने कोड लिखा है तो कोशिश किया करें कि आप सीखने के बाद खुद कोड लिखें। इन केस जहाँ आप भूल रहे हो तो दोबारा आप चैनल पर आएँ और वीडियो देखें और दोबारा लिखने की कोशिश करें। ये कोड एक दफ़ा शुरू से देख लें, ठीक है। और जो इमोजीज़ हैं इसमें मैंने अभी दोबारा मॉडिफाई किए हैं, ठीक है। विंडो सेमी कॉलम से आप सारे इमोजीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी लगा सकते हैं, क्रॉस का निशान, लॉक का निशान, कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा कोड है और लास्ट में हमने बनाया फुटर। अगर आप इसमें सी एस एस ऐड करना चाहें तो आप सी एस एस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको आती है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो भाई तकरीबन अब हमारा रह गया है एक प्रोजेक्ट इस क्वार्टर का, जो हम इंशाल्लाह वो भी कवर कर लेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे कोडिंग नाइट रमज़ान प्रोजेक्ट्स पर, वो हम बनाएंगे। उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स को इश्यूज़ हैं। अच्छा तो हम अपना लोकल होस्ट भी चेक कर लेते हैं, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और बल्कि हम अपना लोकल होस्ट यहाँ खोल लेते हैं। लोकल होस्ट हम यहाँ खोल लेते हैं और ये हमारे पास खुल गया, हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है हमारी ऐप का। और ठीक है जी, मेरे पास एरर भी आ रहा है।